राधे राधे दोस्तों। तो चलिए एक और मज़ेदार नाश्ता आपके साथ हम शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। तो यहाँ पे मैंने लिया है उबला हुआ आलू, उसे हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। और जो भी मोटा पार्ट्स होगा वो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें मोटा पार्ट्स इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल भी लम्स फ्री आलू चाहिए, बिल्कुल इसमें गांठ वाट वाला आलू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आलू में मैं डाल देते हैं कुछ मसाले, जैसे कि मैंने नमक डाला, धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च डाला, गरम मसाला डाला, गोलकी पाउडर डाला, अमचूर पाउडर डाला मैंने। उसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स डाला मैंने और इसे अच्छे से हम मिला देंगे। ये मसाला भी बहुत चटपट सा बन गया हमारा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च, और भी टेस्ट इसका बढ़ाने के लिए। तो ये बिल्कुल हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए अब इसे हटा लेते हैं। अब एक और बैटर तैयार करते हैं। तो ये बैटर हम तैयार करेंगे बेसन से। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, 3 चम्मच बेसन लिया है। उसमें डाला चिली फ्लेक्स, साथ में ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और बस सिंपल पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेना है, जैसे कि हम चीले वगैरह के लिए तैयार करते हैं। तो ये हमारा घोल बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे थोड़ा सा हम फेंट लगा दिए। तो ये हमारा घोल बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे भी हम साइड कर लेते हैं। तो ये घोल भी रेडी हो गया, फिलिंग्स भी रेडी हो गया। ये नाश्ता बहुत मज़ेदार बनने वाला है दोस्तों। ये नाश्ता खा के आप गारंटी है कि दूसरी बार भी ज़रूर बनाएंगे। और यहाँ पे एक स्टीमर तैयार कर रही हूँ मैं। कढ़ाई में एक रिंग रखी, उसके बाद एक जाली रखी हूँ और स्टीमर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे ब्रेड लिया है मैंने। ब्रेड के सारे एजेस को इस तरह से कट कर लेते हैं। तो ये रेसिपी जो बनाने में ना, ब्रेड के एजेस को काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रेसिपी बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये रेसिपी के लिए ब्रेड के एजेस को मैं काट ली हूँ, और जितने भी साइड्स बचे हैं उसका मैं ब्रेड क्रम्स या फिर किसी रेसिपी बनाने में यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से हमें ब्रेड का साइड्स को कट कर लेना है। तो ये साइड्स कट हो गया है। तो ब्रेड सॉफ्ट तो होते नहीं है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा स्टीम दूंगी। तो ब्रेड को थोड़ा सा हम स्टीम देने से ब्रेड हमारे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसे हमें रोल बनाने में या फिर बहुत अच्छे से रोल हो जाते, टूटते नहीं है। तो इस तरह से ब्रेड आप भी सॉफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बेलन में थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है, और इस तरह ब्रेड को इस तरह से हम रोल करेंगे। तो ब्रेड को मैंने इस तरह से बेल लिया है। ये जो आलू का मिक्सचर है, ये इस पर हम इस तरह से फैला देते हैं। इसे अच्छे से आलू के मिक्सचर को हमें फैलाना है चारों तरफ। तो इस तरह से आलू के मिक्सचर को फैला दिए हैं। अब हम इसे रोल करेंगे। तो इस तरह से आप इजीली एकदम टाइटली इसे रोल करें, साइड में थोड़ा सा पानी लगा ले, और ये हमारा रोल तैयार हो गया। तो ये रोल बिल्कुल रेडी हो गया। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी और बहुत मज़ा आता है। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये इसका नाम है पोटैटो ब्रेड रिंग, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ इस साइड में पानी लगा दिया है और इसी तरह से टाइटली इसे फोल्ड किया है। तो इस तरह से सारे हमारे ब्रेड तैयार है। अब ये जो घोल है, इस घोल को हम अच्छे से इस तरह से फेंट लिए हैं। हमारा ये नाश्ता भी तैयार है। तो चलिए यहाँ जो स्टीमर मैंने तैयार किया है, तो ये ब्रेड के घोल में एक एक जो ब्रेड है, इस तरह से बेसन के घोल में इस ब्रेड के पीसेस को इस तरह हम डाल के और इसे हम स्टीम देंगे। तो यहाँ पे सारे ब्रेड को हमने बेसन के घोल में डाला और इस तरह से स्टीमर पे अरेंज कर दिया। तो ये हमें 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से हमें इसको स्टीम में पकाना है। तो ये 7 मिनट बाद बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने अरेंज कर दिया, और इसे कवर करके 5 से 7 मिनट हमें इसे धीमी आंच पे अच्छे से इसे पकाना है। तो ये बिल्कुल हमारे रेडी हो जाएंगे। तो ये 7 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये तैयार हो गया है। तो इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गए, तो इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये ठंडा होने के बाद ही आप इसे कट करें, नहीं तो ये चूर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल हमारे रेडी है। तो ये ठंडे भी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमारे रिंग्स तैयार हो गए हैं, पोटैटो ब्रेड रिंग्स। तो यहाँ पे हम ये तैयार हो गए। ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे बहुत शौक से इसे खाते हैं। तो इस तरह से हमें इसे सारे को कट कर लेना है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। रिंग्स हमारे तैयार है। तो चलिए इसे और भी टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। इसमें डाला है आधा चम्मच सरसों दाना। उसके बाद हम यहाँ कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और रंग बिरंगे शिमला मिर्च हमने डाल दिए हैं।
और उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता, जिससे इसका टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे करी पत्ता डालने के बाद प्याज को बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूजना है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं ये रिंग्स को डाल के अच्छे से हम इसे टॉस करेंगे, अच्छे से थोड़ी देर हम इसे भूजेंगे। और इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाला है, उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है मैंने। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये खाने में तो ज़बरदस्त लगता है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा खा के, बच्चे खा के बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले को डाल के अच्छे से हमें इसे थोड़ी देर भूजना है। थोड़ी देर भुजाने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो सॉस, जो कि बहुत बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो इसमें टमाटो सॉस और यहाँ पे खूब सारा धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है। ये हमारा पोटैटो ब्रेड ड्रिंक्स बिल्कुल रेडी है और बहुत गर्मा गर्म ठंड के दिनों में इसका मज़ा लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत एक अच्छा रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और देखें खा के कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट बनाए रखें मुझ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो गर्मा गर्म ठंड के दिनों में इसे खा के मज़ा आ जाएगा। तो आप भी बनाइए, खाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।